सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आइए हम उसको मैथ को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मैथ है, आपको हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको करा दिया है, और उसके बाद हम रिवीजन करते हैं और उसके जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। आपको कितने उसके आंसर पता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है दूसरे तक भी, अगर हमारे साथ आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपकी सहायता से बहुत जल्दी ही हमारी यूट्यूब पर लाइव क्लास चालू होने वाली है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के अनुसार हमारे सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं और व्यू भी हमारे अच्छे खासे हो चुके हैं। ये सब आपकी सपोर्ट के द्वारा है। आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें तो हमारे साथ आप अपने मैथ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी ही मैं आपको सूचना दूंगा कि हमारी लाइव क्लास चालू होगी। अब पहले हम जो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया उसका हम जल्दी क्या कर लें, फास्ट स्पीड में पहले उसको हम क्या कर लें, रिवीजन कर लें। फिर आप उसके MCQ दी जाएंगे, उसके आप कितना आंसर दे पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। फिर मैं आपको उसका आंसर शीट आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। सभी दोस्तों को जय हिंद। जो कुछ हमारे मैथ के कंसेप्ट ऑफ ट्रिक, आज हम कुछ बेसिक जो नंबर सिस्टम है आज उनसे हम शुरू करेंगे, और ये हमारी क्लास डेली 6:30 बजे होगा करेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे हम अच्छे से मैथ को सीख सकते हैं। लेकिन आज हम नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, जिसके द्वारा हम जैसे बेसिक से बेसिक यानी धीरे धीरे हम शुरू से लेकर बेसिक से लेकर हार्ड की तरफ चलेंगे। तो मैं कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए मैथ को सीखने से पहले। तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम जानकारी होना चाहिए। पहली बात हम पढ़ते हैं नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेकर वन से लेकर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसमें 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 5 चलता है। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। ऐसे तीसरा हम देते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। इसमें जैसे मैंने एक लाइन खींचा, बीच में एक 0 लिखा, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस की वैल्यू होते हैं, राइट की तरफ चलेंगे तो किसकी हो जाती है, प्लस की वैल्यू होते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है, 2 होता है, लेफ्ट और राइट। अगर बीच में हम 0 लिख लेते हैं तो इससे लेफ्ट चलेंगे तो उसकी तरफ माइनस जाते हैं, और राइट की तरफ प्लस जाते हैं। इसी प्रकार रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, और -5/2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं। इसी प्रकार इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको जो भी चीज़ अंडर रूट में आ रही हो और कोई भी चीज़ जैसे खत्म नहीं हो रही है, तो वो क्या है कि इरेशनल नंबर में, जैसे √3 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये भी क्या होता है, ये 3 चीज़ एक अंडर रूट में हो और एक पाई में, यानी कि ये सब क्या होंगी, इरेशनल नंबर में आएंगे। किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। इसी प्रकार हम देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे -5 हुआ, 0, 3 1/2 और √2 5, ये सब क्या होती है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार हम इवन संख्या देखते हैं, इवन संख्या जिसमें 2 से डिवाइड जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं इवन संख्या यानी सम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर है विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं जा सके, वो सब क्या होती है, विषम संख्या यानी ऑड संख्या होती है। इसी प्रकार हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से डिवाइड जा सके, खुद से डिवाइड जाए और 1 से डिवाइड जाए, वो होते हैं सब अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, ये 2 से डिवाइड जाएगा और 1 से जाएगा, खुद से जा रहा है और 1 से जा रहा है, तो वो सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि संयोजित या संयुक्त, जिससे इसमें भाज्य नहीं आती, इसमें भाज्य संख्या नहीं आती। इसमें क्या नहीं आती, भाज्य संख्या नहीं आती है, इसमें अभाज्य संख्या नहीं आती है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर या संयुक्त कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य। सहभाज्य मतलब एक पेयर्स होता है, एक पेयर्स में जिसमें एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। जैसे 25 19, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 1, यानी कि होता है सहभाज्य। क्या होता है, सहभाज्य होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा भाज्य संख्या। इसमें गैप कितने का होता है, इसमें याद रखना, इसमें गैप 2 का होता है, और इसमें हमारा सहभाज्य में होता है एचसीएफ कितना होता है, 1 आना चाहिए। लेकिन इसमें ट्विन प्राइम नंबर में इसमें हमारा गैप 2 का होना चाहिए, जैसे 3,5 5,7 11,13, तो इनके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ भाज्य संख्याएं जो हमारे बीच में याद रखना, जैसे 1 से 50 के बीच में कितनी होती है भाज्य संख्या, 15 होती है। ऐसे ही 50 से 100 के बीच में कितना होता है, 10 होती है। ऐसे 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है, 25 होती है। ऐसे ही 1 से लेकर 200 के बीच में कितना होता है, 46। ऐसे 1 से लेकर 1000 के बीच में 168 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैथ को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने नोट करके लिखा है जी, हमें पता जानकारी होना चाहिए। जैसे 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, एक ना तो भाज्य होते हैं ना ही भाज्य होती है। तो ये याद रखना, ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि एक संख्या कौन सी भाज्य होती है कि नहीं होती है। तो एक तो ना तो भाज्य ना ही
और भाज्य है। इसी प्रकार हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों पता है। फेस वैल्यू यानी वही संख्या रहता है, जैसे मैंने ये संख्या लिखा 87635, तो 4 का 4 होगा प्लेस वैल्यू, 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा, और 7 का 7, 8 का 8। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, स्थानीय मान में जैसे 4 है, अब 8 लिखेंगे तो इसके पीछे कितनी संख्या उतना ही हम जीरो लगाते हैं। जैसे 8 के पीछे 1 था, 1 जीरो लगा दिया। 7 के पीछे दो संख्या था, 2 जीरो लगा। 4 के पीछे कितना था, 3 आ गया तो इसलिए 3 लगा दिया। यानी कि जितना स्थानीय मान में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में जितना उसके पीछे डिजिट होगा उतना ही हमको क्या लगाना होता है, जीरो लगाना होता है। तो ये है हमारी बेसिक जानकारी जो हमको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम शुरू होने से पहले। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसी तरह हम सीखते जाएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली हम 6:30 बजे हम क्या करेंगे, मैथ को अच्छी तरह से, अच्छे कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और अच्छे समझते हुए दोनों लैंग्वेज में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। सबको जय हिंद। सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर जो ट्रिक्स जीके ट्रिक्स विद कमल है उस पर जाके आप हमारे फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम को जो बेसिक बातें, जो नंबर सिस्टम जानने से पहले वो बेसिक बातें पता होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है। अब नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या याद रखना है, अब इसमें भी थोड़ा मैं और बेसिक बातें जो मैं आपको सिखाता हूँ। अब हमें इसमें क्या याद रखना है, साइन का जो कुछ है वो हमको याद रखना है। इसमें हमें क्या याद रखना है, जैसे अगर हमें साइन करना है किसी संख्या को, प्लस वाले साइन कैसे चेंज होते हैं वो चीज हमको ही पता होना चाहिए। चेंज कैसे होता है, ऐसे मैंने लिखा, अगर हम किसी संख्या को प्लस में जोड़ेंगे तो उसका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर हम किसी संख्या को प्लस और फिर माइनस होता है तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी वही आएगी हमारा। फिर यहाँ पर लिखते हैं माइनस प्लस प्लस, तो जो संख्या बड़ी होगी वो यहाँ पर आएगी। अगर हम माइनस और प्लस फिर माइनस करते हैं, अगर हम दो संख्या माइनस वाली है, अगर इनको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, माइनस वाली जुड़ती है लेकिन माइनस का साइन आता है, इसका माइनस का। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे 5 + 5 इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। ऐसे इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा 4 - 6। अब क्या करेंगे, 6 में से 5 को माइनस करें, क्योंकि माइनस जो संख्या बड़ी होगी वो यहाँ पर आएगी। 5 में से 6 गया कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करें, माइनस का बचेगा। क्यों बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस का साइन बचता, साइन प्लस का लिखते नहीं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे माइनस का हमने लिख दिया 5 - 4, यहाँ किसका प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इसलिए 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस, ये माइनस नहीं होगा, दोनों जुड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का है। तो ये हमें साइन पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं, अगर हम साइन मल्टीप्लाई पर चेंज करना है, क्या करना है, जैसे हम किसी साइन को मल्टीप्लाई से क्या करते हैं, चेंज कैसे होता है, जब हम किसी साइन का मल्टीप्लाई से कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा, अगर प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अगर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अगर किसी का माइनस से माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 5 × 5 तो कितना आएगा, 25। इसी तरह मैंने लिखा माइनस के 25 × 6 तो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको लिखते हैं 5 - 6 तो भी कितना आएगा, माइनस का 35 आएगा। अगर हम इसको माइनस इंटू माइनस का लिखते हैं तो 25 आएगा, लेकिन प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये चीज ये हमारा एडिशन करने पर साइन को चेंज कैसे कर दिया जाता है, और जो मल्टीप्लाई करने पर साइन को कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको ये क्या करना है, ये दोनों चीजें हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा एडिशन करने पर साइन चेंज होगा, ये मल्टीप्लाई से। दूसरा हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, अब दूसरा हमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इक्वल साइन। जब हम किसी संख्या को बराबर में ले जाते हैं तब क्या होता है, तो ये चीज हमको सीखना है। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 4। अब क्या करना है हमको, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x + 5 = 6। अगर हम किसी संख्या को इससे लेकर दूसरे पक्ष में जाते हैं, जो प्लस की होती है वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाएगी, माइनस की। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमारा प्लस का साइन था, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब जो प्लस का हो इक्वल में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने x - 6 लिखा, इक्वल टू कितना हो गया, 7। अगर हम इसको इधर ले, ये वाला माइनस का तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब जो प्लस का होता है, जो माइनस का होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल में प्लस का हो जाता है।
और इसमें क्या चीज रखना है, जो प्लस का होता है वो किसका हो जाता है, माइनस का, जब इक्वल यानी कि दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। इसी प्रकार जो माइनस का होता है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी बात हमको क्या याद रखना है, जैसे हमारी संख्या हमारे पास जैसे हमने लिखा यहाँ पर x/2 = 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो चीज डिवाइड में होती है वो किस में जाती है, दूसरे पक्ष में मल्टीप्लाई में जाती है। किसमें जाती है, मल्टीप्लाई में। जैसे जो हमारी डिवाइड में तो इधर किसमें जाएगी, मल्टीप्लाई। 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, x = 8 हो जाएगा। तो हमें इसमें भी 4 बातें याद रखना है। एक बात और होता है इसमें, चौथा पॉइंट क्या होता है, जैसे 2x = 4, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगी वो किसमें जाएगी, डिवाइड में। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होगी वो किसमें जाएगी, डिवाइड में जाएगी। जैसे ये मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगी, हमारी डिवाइड में। तो s = कितना हो जाएगा, 4, यानी कि s टू का इसमें डिवाइड देंगे 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें जब इस साइन को इक्वल में बराबर में ले जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो डिवाइड का होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड में जाता है। तो ये है हमारे साइन इक्वल में कब जाते हैं। और मैंने आपको एडिशन में बताया कि एडिशन में कैसे साइन चेंज होता है, फिर वो मल्टीप्लाई में कैसे साइन चेंज होता है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड में, जिसमें हमें बेसिक बातें क्या करनी, याद रखना। तो आपको इन चीजों को पढ़िए, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर टाइम बाय क्वेश्चन जैसे हमको सीखना, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। और उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे, सॉल्व तरीका कैसे होता है, सारी चीज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। सबको जय हिंद। डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जो हमारे MCQ हैं, जो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और सेकंड से दिए गए हैं, आपको कितने इसमें से आंसर बताएं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और जिससे आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे हैं सही किए, वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, फिर उसमें से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए। इसी तरह अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करें। सभी को गुड इवनिंग।